Hello students, I am Ravi Kumar and today our topic is how we can prepare haloalkane and haloarine from hydrocarbon. So students, आज हमारा टॉपिक क्या है कि हम हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन और हेलोएरिन को कैसे प्रिपेयर करें, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन और हेलोएरिन को बनाने के दो मेथड हैं, दो मैकेनिज्म होते हैं, बाय फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन और नेक्स्ट इज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वन बाय वन इसको हम दोनों ही मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर वन देखिए बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ये क्या होता है स्टूडेंट? जब किसी एल्केन की रिएक्शन स्टूडेंट्स किसी क्लोरीन या ब्रोमीन यानी कि किसी एल्केन का क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन किया जाता है तो हमारे पास स्टूडेंट बनता है कॉम्प्लेक्स। हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है हेलो एल्केन का, जो आइसोमर होते हैं उसमें वही फॉर्म होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑफ आइसोमर। आइसोमर का कॉम्प्लेक्स बनता है ऑफ हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन। देखिए स्टूडेंट, जैसे रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, कोई एल्केन ले लीजिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ये क्या है आपके पास स्टूडेंट? ब्यूटेन, ठीक है। जब इसका स्टूडेंट्स हम क्लोरीनेशन करते हैं या ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNu और लाइट, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या फॉर्म होता है? कॉम्प्लेक्स ऑफ आइसोमर ऑफ हेलोएल्केन और पॉली हेलोएल्केन। देखिए क्या बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, ठीक है स्टूडेंट, एंड प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH Cl और CH3। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स ऑफ आइसोमर। आइसोमर का आपके पास स्टूडेंट्स क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर यानी कि कोई दो कंपाउंड्स हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला जो सेम होता है बट उनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनको हम कहते हैं आइसोमर। यहाँ पर देखिए, अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा? C4H2226 और 39 Cl, यही इसका फॉर्मूला होगा। बट आप देख रहे हैं जो हमारा Cl जो ग्रुप है या एटम है वो क्या है? डिफरेंट पोजीशन पर लगा हुआ है, ठीक है। तो आइसोमर क्या होता है स्टूडेंट? कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनकी जो स्ट्रक्चर होती है या कहें कि ग्रुप का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है और उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है स्टूडेंट? डिफरेंट होती हैं, तो उसको हम कहते हैं आइसोमर। तो जब किसी एल्केन का क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्या होता है स्टूडेंट्स? आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है आइसोमर का। हेलो एल्केन के आइसोमर का क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनता है, जिसको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट। ड्यू टू दिस मेथड इज नॉट प्रीफर्ड, उसके कारण इस मेथड को हम प्रीफर भी नहीं करते, क्योंकि हमारे पास एक कंपाउंड की जो यील्ड है वो अच्छी मात्रा में नहीं बनती, तो इसलिए ये जो मेथड है ये थोड़ा फ्लॉप रहता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? यहाँ पर आपने अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किसी मोर इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपके पास है स्टूडेंट टोल्यूइन। जब टोल्यूइन का क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमारे पास उसके कोरस्पॉन्डिंग ही क्लोराइड और एराइल क्लोराइड और एराइल ब्रोमाइड बनते हैं। देखिए रिएक्शन कराते हैं, Br2 ब्रोमीन से रिएक्शन करा लेते हैं। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस कैटलिस्ट लाइक Fe और FeCl3। और एक बात और ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन होती है डार्क में। ये रिएक्शन कैसे किस कंडीशन में होती है स्टूडेंट? डार्क में।
और आपके पास बन जाता है CH3 Br प्लस CH3 और Br। यहाँ पर आपके पास ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बन जाते हैं टोल्यूइन के। तो स्टूडेंट इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो ब्रोमो। ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये आपके पास पहले से ही इस पर बेंजीन रिंग पर ग्रुप है, तो इसकी ये जो पोजीशन होगी ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो ऑर्थो ब्रोमो टोल्यूइन, और इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पैरा ब्रोमो टोल्यूइन। ठीक है स्टूडेंट, अगर IUPAC की बात करें तो क्या इसका पोजीशन हो जाएगी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन। ऐसे ही आप इसको लिख सकते हैं 1, ऐसे ही आप इसका नाम लिख सकते हैं 1 2 3 4 ब्रोमो 1 मिथाइल बेंजीन। इस तरीके से आप इनका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगर यही रिएक्शन, अगर आप चाहते हैं यही रिएक्शन हम हैलोजन हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन ये सब होते हैं, अगर इसी रिएक्शन को हम कैरिड आउट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन देन? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ आयोडीन। तो देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन अगर हम आयोडीन से कराते हैं तो हमारे पास बनता है एराइल आयोडाइड। ठीक है, या बेंजीन आयोडाइड भी कह सकते हैं, एराइल आयोडाइड। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए और इसके साथ में बनता है HI। ठीक है, ये जो HI है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड आपके पास बना स्टूडेंट, ये रिएक्शन को रिवर्स में ले जाता है, जिसके कारण ये रिएक्शन वापस रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमें आयोडीन का या आयो डेरिवेटिव बनाना है तब हमें नीड होती है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, नाइट्रिक एसिड और HiO4 हाइड्रोजन पर आयोडाइड। इसकी नीड होती है, होता क्या है स्टूडेंट? नाइट्रिक एसिड और HiO4 इस HI को ऑक्सीडाइज कर देते हैं आयोडीन में। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये जो HI होता है HiO4 से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है I2 में, प्लस ये वाटर मिल जाता है हमें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो अब हमारे पास जो आयोडाइड एराइल आयोडाइड है उसको हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास स्टूडेंट हैलोजन फ्लोरीन भी होता है, क्या फ्लोरो डेरिवेटिव भी बन सकता है? तो देखिए क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट बेंजीन की रिएक्शन फ्लोरीन से कराएं तो एक्सप्लोसिव हो जाता है, एक्सप्लोज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्लोरो डेरिवेटिव नहीं फॉर्म होता, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए अगर आप टोल्यूइन की रिएक्शन डार्क में Fe से कराते हैं तो आपके पास क्या बनता है स्टूडेंट? ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव बनते हैं CH3 Br प्लस, नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्टूडेंट पैरा पोजीशन पे। अगर इसी रिएक्शन को हम कैरी आउट करें लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, Br2 से रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए स्टूडेंट, तब प्रोडक्ट बनेगा आपके पास ये। ठीक है, जो हमने सिंपल क्लोरीनिकेशन में पढ़ा था, यानी कि बाय फ्री रेडिकल, तब ये रिएक्शन होती है बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के थ्रू। ठीक है, इस बात को माइंड रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।